भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 34वीं गोष्ठी है और इस गोष्ठी की शुरू हो गया पर मैं शुरू हो गया। आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। और सुषमा जी नमस्कार। और नमस्कार जी, पांडे जी नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है रंग, और रंगों की इस गोष्ठी में को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें आज रंगों के बारे में करेंगे, उनके इतिहास को जानेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, रंग जो है अमर जब तो से कह रहा हमने जीवन कहा है कि अभी तब मत से बनाओ, हमारा खर्चा हो जाएगा तो हम दे नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत हो रही हमारे है। जीवन तो कह में रहे आप इतना करेंगे तो दे दीजिए। अपनी जगह बनाए हुए हैं। और यहाँ और आजकल कृत्रिम रंगों का उपयोग जोरों पर है। वहीं प्रारंभ में लोग गोष्ठी शुरू हो गई प्राकृतिक थी। रंगों को उपयोग में लाते थे। अरे मेरा कार्यक्रम एक हो रहा था ना ऑनलाइन, लोग तो मैं बंद कर दिया, बंद नहीं हो पा रहा है। आ रहे हैं भैया। लोग बात करेंगे रंगों के कल बारे में। गए थे ना, तो इधर शादी वादी थी तो जान। तो इससे पहले कि हम रंगों के बारे में और बात करें, आज की गोष्ठी का शुभारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। और आज मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए आवाहन करता हूँ, अ, निवेदन करता हूँ हमारी आदरणीय रत्ना बापुली जी से। और रत्ना बापुली जी, आज आपसे सरस्वती वंदना सुनते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है पटल को रत्ना नमन, जी, आइए। पटल को नमन, सभी प्रबुद्ध जनों को नमन। सबसे प्रथम मैं 4 लाइन की कविता से माँ सरस्वती की वंदना करना चाहती हूँ। ये स्वागत सुनिए, है। उसके बाद फिर माँ सरस्वती पर। अब आप नाद ब्रह्म है नाद, नाद ब्रह्म है नाद। हमको मिले जो स्वर का प्रसाद, वो सब कृपा माँ तेरी है। मुखर कर दे सबकी बारी, यही वंदना हमारी है, यही वाह, वंदना हमारी है। बहुत अब सुंदर। माता सरस्वती पर जो हमने लिखा है वो आप लोग को समझ प्रस्तुत है। स्वागत। उज्जवल बसना कर में बीना, उज्जवल बसना कर में बीना, सोहे जो चढ़ हंस धवल, होना जिसकी किसी से तुलना, श्वेत कमल संभाव विमल, श्वेत कमल संभाव विमल। शीश मुकुट जो विद्याधारी, कंठ लसे अविरल जयमाल, सब शीश भी मुकुट हल्की जो है। विद्याधारी, कंठ लसे अविरल जयमाल। सबसे पूजित ब्रह्मा कुमारी, माता सरस्वती देवी रसाल। दासी रत्ना करे याचना, पद रज दे दो देवी फुल कृपाल। है। दासी रत्ना करे याचना, पद रज दे दो देवी कृपाल। उज्जवल बसना कर में बीना, सोहे जो चर हर्ष धवल, होना जिसकी किसी से तुलना, श्वेत कमल सम भाव विमल, श्वेत कमल सम भाव विमल। नमस्ते वाह, पटल, नमस्ते जय। नमस्ते बंदी वाह, सक्सेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वंदना रत्ना बापुली जी से हमने सुनी है। और आज रंगों के बारे में हम लोग अपनी रचनाएं पढ़ने वाले हैं। और रंग हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं, क्या रंगों का महत्व है, और रंगों का क्या इतिहास है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो पांडे जी, आवाज कम आ रही है कुछ। आवाज कम आ रही है। थोड़ा अब ठीक है। ठीक हुई, हाँ अब ठीक हुई। अच्छा, तो जैसा कि हम जानते हैं, उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की जो चीजें मिली, उनमें ऐसे बर्तन और मूर्तियां भी थी जिन पर रंगाई की गई थी। और उनमें एक लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा भी मिला था, और ऐसा लिखा गया है। और रंगों के बारे में हम आगे भी जानकारी लेंगे। इससे पहले एक और रचना हम आदरणीय रत्ना बापुली जी से सुनते हैं, उनकी आज के विषय के बारे में। आदरणीय रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। स्वागत। आज हम आज हम पहली कविता जो रंग वाले लाए हैं, इसका शीर्षक है कौन रंग तुझे भाए।
ये आप सब सुनने वालों को ही समर्पित है। वाह, ये मेरी रचना जो है आप सब सुनने वालों को ही समर्पित है। स्वागत स्वागत। बोलो बोलो प्रीतम गीतों में मैं कौन सा रंग भरूं, बोलो प्रीतम गीतों में मैं कौन सा रंग भरूं, दिल को जो लुभा ले तेरे और मैं नाच करूं, दिल वाह, को जो लुभा ले तेरे और मैं नाच करूं। क्या क्या गीतों के स्पंदन में हो भारत की गरिमा, क्या गीतों के स्पंदन में हो भारत की गरिमा, या कि तिरंगे में लिख दूं मैं वीरों की महिमा, या कि तिरंगों में लिख दूं मैं वीरों की महिमा। बहुत कि सुंदर। गाले तू कि गाले तू निज सुर में बने वो काल जई, कि गाले तू निज सुर में और बने वो काल जई, मैं नहीं मेरा गीत कर जाए तेरा मन विजयी, मैं नहीं मेरा गीत कर जाए तेरा मन विजयी। बस वाह, इतना बता दो मुझे प्रीतम कौन रंग तुझे भाए, बस इतना बता दो मुझे प्रीतम कौन रंग तुझे भाए, कि गीतों के इस मंच पर जगह थोड़ी सी भी पाए, कि गीतों के वाह, इस मंच पर जगह थोड़ी सी भी पाए। बहुत सुंदर। कायनात की खुशबू कायनात की खुशबू मैं ही गीतों में ले आई, कायनात की खुशबू मैं ही गीतों में ले आई, शब्दों की मोती से जिसको मैं पिला लाई, जो शब्दों की मोती से जिसको मैं पिरो लाई। पहन ले गर तू बन जाए वो हरि नाम की माला, पहन ले गर तू बन जाए ये हरि नाम की माला, घर छोड़ दे तू तो ये बन जाए बस ज्वाला, घर छोड़ दे तू तो बन जाए बस ये ज्वाला। बस इतना मुझे बता दो प्रीतम कौन रंग तुझे भाए, बस इतना मुझे बता दो प्रीतम कौन रंग तुझे भाए, कि गीतों के इस मंच पर जगह थोड़ी सी पाए, कि गीतों वाह, के इस मंच पर क्या जगह बात। थोड़ी सी पाए। बहुत आखिर में है, मेरे भाव की मल्लिका ने पिरोया है जो हार, मेरे भाव की मल्लिका ने पिरोया है जो हार, सागर की लहरें भी जिसको कर न पाई खार, सागर की लहरें भी जिसको कर न पाई खार, तेरे प्यार में मिल जाए तो बन जाए वो मदिरा, तेरे प्यार में मिल जाए तो बन जाए वो मदिरा, खो जाए तो मेरे गीत बन जाए गलत की हारा, खो जाए तो मेरे गीत बन जाए गलत की हारा। बस इतना बता दो मुझे प्रीतम कौन रंग तुझे भाए, बस इतना बता दो मुझे प्रीतम वाह, कौन रंग तुझे भाए, कि गीतों के इस मंच पर जगह थोड़ी सी पाए, कि गीतों के इस मंच पर जगह थोड़ी सी पाए। वाह, बोलो प्रीतम गीतों में मैं कौन सा रंग भरूं, कौन दिल सा को रंग। जो क्या बात। तेरे और मैं नाच करूं, दिल को जो लुभाले तेरे और मैं नाच करूं। वाह, नमस्ते जय हिंद। बहुत ही सुंदर भाव आपकी। कौन सा रंग भरूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। इतना तो बहुत सुंदर रचना जी, बहुत बढ़िया आपने गाया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद सारा धन्यवाद। यक्ष प्रश्न यही तो है, कौन सा रंग भरूं। जी, इतना इतना तो बता दो प्रियतम कौन सा रंग तुझे भाए। बहुत ही सुंदर आपके भाव शब्दों के मन के। और रंग ऐसे ही होते हैं, रंगों का भाव वास्तव में निराला होता है। और रंग के बारे में आगे लिखा गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार जब मजीठ या मजिष्ठा की जड़ से तैयार किया गया रंग चढ़ाया गया था, मतलब हजारों वर्ष तक मजीठ की जड़ और बक्कम की छाल लाल रंग की मुख्य स्रोत थी, ऐसा लिखा गया है। तो उस बक्कम की छाल से लाल रंग का प्रचलन हमारे यहाँ पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। हम और भी आगे बातें करेंगे रंगों के बारे में। और हमारे साथ सरोज बाला सोनी जी जुड़ चुकी हैं। सरोज बाला जी, आपका स्वागत है। और अब जी सर। मैं आप ही से निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत जी है सरोज, आओ। हाँ जी जी स्वागत दीदी है। नमस्कार, डॉक्टर नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो। जी बढ़िया। बस बढ़िया होने चाहिए। अच्छा, सरस्वती वंदना हो चुकी है। जी जी। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं अपनी कविता जो रंग पे पढ़नी है उसे मैं हाँ, पढ़ती हूँ।
स्वागत। कविता का जी, कविता का शीर्षक है रंग ही रंग है चारों ओर। वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है। बहुत सुंदर। पेड़ पौधे नदियां और तालाब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी जी। पेड़ पौधे नदियां और तालाब, सुंदर सबकी आभा दिखते हैं नायाब। आकाश बादल और रिमझिम बरसात, बिन मांगे मोती बरसे फसलें हैं बेहिसाब। वाह, बिन मांगे मोती बरसे फसलें हैं बेहिसाब। इंद्रधनुष सा सबका जीवन मोतियों से भरपूर। चलो साथ हो डगर में, छाया है कोहरा सुदूर। पानी सा निश्चल साथी हो ऐसा, मिले जिसमें हो जाए वैसे का वैसा। डगर डगर जब भी मिले, मिले न कोई छोर। डगर डगर जब भी मिले, मिले न कोई छोर। आओ बैठे संग में, मिलेगी राह आते ही भोर। वाह, रंग ही रंग दिखे चारों दिशाओं में, सुहाना हो गया मौसम। रंग ही रंग दिखे चारों दिशाओं में, सुहाना हो गया मौसम। तुम्हें भी मुबारक हो, गीतों में भी छा गया मनोहार का परचम। तुम्हें भी मुबारक हो, गीतों में भी छा गया मनोहार का परचम। रंगों ने सजाया है सारे जहान को, अब अगर आ जाओ तो गा सके सरगम। रंगों ने सजाया है सारे जहान को, अब अगर आ जाओ तो गा सके सरगम। दिलों के छोर पर पहरा तो है, ये लाइनें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिलों के छोर पर पहरा तो है, पर ऊंची उड़ान से क्यों डर जाएं हम। वाह, पर ऊंची उड़ान से क्यों डर जाएं हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंगों की सजी है बारात जिनके आने से, रंगों से सजी है बारात जिनके आने से। कन्हैया को रिझाने चल पड़ी गोपियां अब बरसाने से। क्या बात, कन्हैया को रिझाने चल पड़ी गोपियां अब बरसाने से। और अंतिम पंक्तियां हैं लेकिन इन पे ध्यान दीजिएगा। सुना है चारों ओर बरस रही है उनकी ही कृपा सब पर। सुना है चारों ओर बरस रही है उनकी ही कृपा सब पर। मेरे कान्हा न भूल जाना, उद्धव का संदेशा भी बेअसर रहा हम पर। क्या बात, मेरे कान्हा न भूल जाना, उद्धव का संदेशा भी बेअसर रहा हम पर। धन्यवाद। उत्तर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सरोज बाला जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत रंग भरे हैं धन्यवाद आपने। रंग, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हर रंग की कृपा तो उसी की कृपा तो है ही है। और रंग, क्या, बिल्कुल। और कान्हा की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। रंगों की बिल्कुल। बात हो और राधा कृष्ण की बात न हो तो रंग बेरंगा जी हो जी जी जाता है। तो जी आपने जी जी। मूल रंग तो काला ही रंग है ना। श्याम रंग, श्याम रंग जब से दुनिया में कोई रंग नहीं था, बिल्कुल, जी एक जी सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। न बिल्कुल, पृथ्वी पहाड़ न रंग, कुछ भी नहीं था। हाँ तो तभी एक तो लोग अकेला कह देते हैं, तभी तो वही लोग कह देते हैं तुम्हारा तो पक्का रंग है तुम्हारा। कह देते हैं अक्सर लोग श्याम जी के बस रंग को। बिल्कुल। इस रंग से हम वही एक नफरत रंग था दुनिया में। जब जी जी बिल्कुल। उसमें कहते हैं कि ज्ञान का फल चखा, क्रिश्चियन जी जी उसमें कहते हैं, और अपने यहाँ कहते हैं कि जब क्या कहते हैं, एको अहम बहुश्यामी जब कहा, तो वो क्षर परमात्मा जो वो चारों ओर अंधेरे में रहता था, वाह, वो क्या कहते हैं, क्षर से अक्षर से क्षर जो है ना प्रकृति में उत्पन्न हुआ, और फिर क्या कहते हैं ओम की ध्वनि हुई। उस ध्वनि से विभिन्न वर्ण पैदा हुए, वर्ण। क्योंकि रंग का दो चीज है, एक वर्ण भी अर्थ है और एक रंग का अर्थ विविधता भी है। विविधता और वर्ण दो मूल तत्व हैं रंग के, रंग के इसी से सारी सृष्टि बनती है। तो जब वो अक्षर ब्रह्म क्षर प्रकृति में परिवर्तित हुआ, तब ओम से जो है ना ध्वनियां निकली। ध्वनियां जो है ना सारी 12 खड़ी, जिसको वाह, हम वर्ण माला कहते हैं। बहुत सुंदर, यानी वो वर्ण माला वहां से आई जब कि प्रकृति बनी। यानी अक्षर ब्रह्म से जो विभिन्न अक्षर बने, एक से बहुत भुजाओं में एको अहम बहुत से, उससे बहुत से जब वर्ण बने, तो विभिन्न वर्ण विविधताएं संसार में तभी से विविधताएं पैदा हुई। तो हमारे हिंदू उसमें कहा जाता है कि अंधेरे से प्रकाश उत्पन्न हुआ।
ओम की ध्वनि से जब अक्षर पैदा हुए तो उससे ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ, तभी इसको भारत कहते हैं। बहुत तो सुंदर। वर्ण अक्षर वहीं से वर्णमाला आई। धीरे 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 तमाम वर्ण बने, विविधताएं बनी, दुनिया बनी, रंग बन गए प्रकृति और बनी और रंग बने। रंग बने। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब ने अभी बात बताई कि हमारे सनातन धर्म में रंग बहुत आदि प्राचीन काल से ही रंगों की यहाँ पर महत्ता रही है। और लेकिन आजकल के जो कृत्रिम रंग हैं उनकी रचनाएं, उनका जो उनको जब बताया जाता है कि विदेशियों ने हमारे जो है कृत्रिम रंगों को बनाया है, तो कहने वाली बात है। लेकिन रंग तो जो है शुरू से, जब से सृष्टि हुई और तभी से रंग विद्यमान है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति वो बोलती पहले यहाँ से सीख के गए, फिर वो वहां बनाने लगे, है। बना के फिर यहाँ भेजने लगे। बिल्कुल सही आपने बात सही कहा। है। और ऐसे ही कहा जाता है कि रंग जो है वो पीपल, गूलर और पाकड़ जैसे वृक्षों पर लगने वाली लाख की कृमियों की लाह से महाउर रंग तैयार किया जाता था। और पीला रंग और सिंदूर हल्दी से प्राप्त होता था। ऐसा हमारी मान्यता है कि शुरू में हम इस तरह से रंगों का प्रयोग करते थे। और आगे हम और भी रंगों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने रंगों का जो है सच बताइए, सच है ये बात कि प्रकृति में हर रंग है। देखिए, हर रंग के फूल मिलते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति ने खुद ही सब रंगों का बौछार कर दिया है। अब देखने वाले की नजर है, वो किस रंग को किस तरह देखता है। बिल्कुल वो देखने वाले की नजर की तो सारी बात है। ये बिल्कुल रंग तो हाँ, हर जगह बिखरे हुए हैं, प्रकृति तो वही खुद तो कह रहे रंग। हैं, अगर प्रकृति प्रकृति खुद रंगीन है। हाँ, आपको सभी को शायद मालूम होगा कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। और हाँ, फूलों की घाटी को कुबेर का गार्डन भी, बगीचा भी कहा जाता है। और वहां पर उस किसका घाटी में गार्डन? कुबेर का कुबेर का बगीचा कुबेर ऐसा का। कहते हैं। हाँ। और वहां पर दुनिया भर के रंग बिरंगे फूल अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो ये पृथ्वी का करिश्मा ही है। जिन लोगों ने, मैंने तो देखा नहीं है, पर जो लोग देखते हैं वो ऐसा ही बताते हैं। तो फूलों का हमारे जीवन से बहुत गहरा नाता रहा है। आगे और भी हम लोग आज फूलों के रंग के बारे में या और भी कई रंगों के बारे में बातचीत करेंगे, जानेंगे। और हम अपनी इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से कि वो हमारी आज की अपनी रचना प्रस्तुत करें। सौम्या भी आदरणीय तो आई। सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। आज बहुत कम लोग आए हैं, कुछ बात है क्या? क्या सौम्या जी भी तो आई होगी? सौम्या जी आई थी, अभी दिख नहीं रही है। हाँ अच्छा, हाँ। कुछ देर आई थी उनकी। सौम्या जी कहाँ गई? अच्छा, हाँ, वो चली गई, कुछ बातें हो रही थी ना उनका आपस में, तो वो हाँ, चली अच्छा, गई। हाँ हाँ हाँ, कुछ बात हो हाँ रही। हाँ, जुड़ेंगी थोड़ी कुछ देर में। बातें हो रही थी आपस। आज हाँ, वो पांडे जी ने इतना अच्छा सब्जेक्ट रखा है, हर बार ही अच्छा रखते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया रखा है। तो मैं रंगों के ऊपर एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। स्वागत है। बाहों के रंग न जी सके। वाह। अपनी इस जिंदगी में भी बहुत तरह के हर पल हर रंग मिलते रहते हैं, सुख के दुख के हर तरह के। जी। तो जिंदगी के हर रंग को, चाहे खुशी हो या गम, यदि सहज भाव में खुशी खुशी जीते चले तो वो एक बोझ नहीं लगती है। बहुत और सही। ढूंढने पर तो प्रत्येक बिंदु पर खुशियां मिल ही जाती हैं। सुंदर। इसी भाव पर डॉक्टर एस.वी. गुप्ता की रचित है वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। देखिए, राहों के रंग न जी सके, कोई जिंदगी नहीं, यूं ही चलते जाना दोस्ती कोई
जिंदगी नहीं, वाह राहों के रंग न जी सके, कुछ पल तो रुक के देख क्या क्या है, कुछ पल तो रुक के देख ले क्या क्या है, यूं ही राह चलते जाना, कोई जिंदगी नहीं, राहों के रंग न जी सके। इस भागम भाग जिंदगी में कुछ पल तो मनोरंजन के लिए भी निकलते रहे तो वो भी सुहानी हो जाती है। बहुत सुंदर और यदि जिंदगी का एक लक्ष्य निश्चित हो तो जीने का आनंद कुछ और ही बढ़ जाता है। देखिए, बहुत सुंदर चलने का कुछ तो अर्थ हो, कोई हो, चलने का कुछ तो अर्थ हो, कोई मुकाम हो, चलने ये चलना कोई नहीं, राहों के रंग न जी सके, वाह कुछ खूबसूरत से भरा यदि राह, भाई जिंदगी में ऊपर नीचे उल्टा सीधा तो होता ही रहता है, सुख दुख तो ये तो आने ही है। कुछ खूबसूरत से भरा यदि राह में न हो, उस राह चलते जाना कोई नहीं, राहों के रंग न जी सके, कोई जिंदगी नहीं, यूं ही राह चलते जाना, दोस्ती कोई जिंदगी नहीं, बहुत सुंदर राहों के रंग न जी सके। वाह जिंदगी का जिंदा दिली अर्थात पॉजिटिव सोच के साथ अगर जिया जाए तो और भी रंगीन हो जाती है। और जहाँ प्यार है वो जिंदगी तो एक बंदगी है ही। वाह देखिए, जिंदा दिली से जिंदगी को जीना चाहिए, वाह जिंदा दिली से जिंदगी को जीना चाहिए, तैरोते सफर करना कोई जिंदगी नहीं, वाह बहुत सुंदर राहों के रंग न जी सके, इस दौर भाग सिजदे में प्यारी के, इस दौर भागम भाग में आवाज किसे नहीं आ रही है? में प्यारी के, कुछ पल झुके तो इससे बढ़कर जिंदगी नहीं, राहों के रंग न जी सके, कोई जिंदगी नहीं। तो क्या करना चाहिए? कुछ पल ठहर हर मोड़ खुशियां तो ढूंढ, कुछ पल ठहर हर मोड़ पर खुशियां तो ढूंढ,
उन पल से बढ़कर श्याम कोई जिंदगी नहीं, राहों के रंग न जी सके कोई जिंदगी नहीं, यूं ही राह चलते जाना, दोस्ती कोई जिंदगी नहीं, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राहों के रंग न जी सके। वाह, वाह! बिल्कुल खत्म होने वाला है ये लिंक, नए लिंक पर मिलते हैं और फिर उसमें आगे की बात करते हैं। बिल्कुल ये समाप्ति की ओर है।